था क्वेरीज तक का सेक्शन, और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईआर डायग्राम से। सो ईआर डायग्राम क्या होता है? ईआर डायग्राम स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम जो हमारा है, ये हमारा है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। सो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या कहता है या कैसा होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए हमको इसके बेसिक समझने पड़ेंगे। ईआर स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यहाँ पे वर्ड एंटिटी, एंटिटी शब्द का मतलब है टेबल। जितनी भी टेबल्स आप बनाते हो उन टेबल्स को कहा जाता है एंटिटी, ठीक है। मल्टीपल टेबल को जिस चीज से जोड़ा जाता है उस कनेक्शन को कहा जाता है रिलेशनशिप। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। एंटिटी क्या है? दुनिया की कोई भी रियल लाइफ चीज जो आप देख सकते हो, जो आप फील कर सकते हो, स्टूडेंट, टेबल, चेयर, ये सब एंटिटीज हैं। अगर इनके बारे में कोई भी डेटा हमारे पास है जिसको हम टेबल फॉर्मेट में डाल सकते हैं, तो ये बनेगा किसमें? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एंटिटी अज्यूम करी स्टूडेंट, ठीक है। अब इस स्टूडेंट नाम की एंटिटी या स्टूडेंट नाम की टेबल के बारे में आगे समझते हैं। अगली चीज आती है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी कहा जाता है कॉलम के नाम को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं आपको लेके चलता हूं पेज पे। यहां पे क्या हुआ, हमने एक टेबल अज्यूम करी स्टूडेंट नाम से। इस टेबल के अंदर रोल नंबर नाम का एक कॉलम है और इसमें एक नेम नाम का एक कॉलम है। तो आप बोल सकते हो स्टूडेंट नाम की चीज है वो एंटिटी है, और रोल नंबर और नेम क्या है? एट्रीब्यूट्स है। अब मल्टीपल टेबल को जिससे जोड़ा जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल और है जिसका नाम कोर्स रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास नीचे आ जाएगा कोर्स का नाम, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कोर्स की फीस। अगर इन फ्यूचर मेरे को किसी भी स्टूडेंट की अगर क्या निकालनी है, फीस निकालनी है, तो मेरे को स्टूडेंट टेबल को जोड़ना पड़ेगा किससे? कोर्स नाम की टेबल से। तो मैंने इन दोनों के बीच में स्टैब्लिश किया रिलेशनशिप। एंटिटी मतलब टेबल्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम के नाम, और दोनों टेबल को जोड़ने वाला एरो कहलाता है रिलेशनशिप। अब इसको और डीप में समझते हैं। एक डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। इस डायग्राम के अंदर तीन तरह की चीजें हैं। एक डार्क ब्लू कलर के सर्कल्स हैं या ओवल्स हैं, एक डॉटेड ओवल्स है या एलिप्स बोल लो, और एक काइट या रेक्टेंगल नाम का शेप है। परफेक्ट। तो यहां पे इस डायग्राम में जब भी आप ये डायग्राम बनाएंगे, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डायग्राम बनाइए, तो आपको क्या करना है? जो भी टेबल के नाम है वो आपको रिप्रेजेंट करने हैं किसमें? एंटिटीज में। एंटिटीज मतलब डार्क सर्कल्स के अंदर। जो भी रिलेशनशिप है वो आपको बनाने हैं किसमें? काइट या स्क्वायर में। और जो भी एट्रीब्यूट या कॉलम के नाम है वो बनेंगे किसमें? डॉटेड ओवल्स में या डॉटेड एलिप्स में। क्लियर है? अब यहां पे प्रोड्यूसर नाम की एक टेबल है और कंज्यूमर नाम की एक टेबल है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्या? जो प्रोडक्ट को बना रहा है वो प्रोड्यूसर, और जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो कंज्यूमर। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ट्रांजेक्शन से, कि कंज्यूमर ने प्रोडक्ट लिया और पैसे दे दिए प्रोड्यूसर को। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसका है? ट्रांजेक्शन का। अब प्रोड्यूसर के पास क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या क्या डिटेल्स है? उसके पास प्रोडक्ट का टाइप है कि प्रोडक्ट किस तरह का है, उसके पास लोकेशन है कि प्रोडक्ट की लोकेशन क्या है, कहां वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, और उसके पास है प्रोडक्ट की वैल्यू। परफेक्ट, कि प्रोडक्ट कितने रुपए का है। वैसे ही कंज्यूमर के पास है अपना जेंडर, वो मेल है या फीमेल है, वो हर प्रोडक्ट पे कितना पैसा खर्च करता है, और उसकी एज क्या होगी। ऐसे एक और ईआर डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमने यहाँ पे बनाया। हमने बोला हमारे पास एक टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट। दूसरी टेबल हमने जो बनाई वो हमारी टेबल है, हम अज्यूम कर लेते हैं कोर्सेस। परफेक्ट। उसके बाद हम इसके कॉलम के नाम अज्यूम करते हैं। हमने यहाँ पे नाम अज्यूम किया रोल नंबर, और दूसरा नाम हमने अज्यूम किया नेम। ऐसे कोर्स नाम की टेबल के अंदर हमने पहला अजम्पशन लिया वो था कोर्स का नाम, और दूसरा अजम्पशन हमने जो लिया कि इस टेबल में और क्या हो सकता है? कोर्स की फीस हो सकती है। उसके बाद अब आपको यह बताना है कि दोनों टेबल आपस में जुड़ेगी कैसे। ये दोनों टेबल आप आपस में जुड़ रही है, वो जुड़ रही है टीचर्स नाम के एक रिलेशनशिप में, पढ़ाना। अब इसके डायग्राम की हम ड्रॉ कर देते हैं चीजें। तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रोल नंबर है उसको डॉटेड ओवल के अंदर बना देते हैं, स्टूडेंट नाम को डार्क ओवल के अंदर बना देते हैं, कोर्सेज नाम की टेबल है उसको डार्क ओवल में बना देंगे, और बाकी सारे कॉलम उसको डॉटेड ओवल्स के अंदर बना देंगे। इस तरीके से आपको भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है किसी भी चीज का एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो बिल्कुल ऐसे ही बना के आना है। और जो आपका ट्रांजेक्शन है उसको आप बना दीजिए काइट फॉर्मेट में।
इस तरीके से, और यहां से जोड़ दीजिए इस तरीके से। परफेक्ट। अब काम क्या है, ये इसलिए काम आया कि अगर आपको किसी स्टूडेंट का रोल नंबर पता है तो आप कैसे काम करेंगे, उसका रोल नंबर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, उसके पास एक स्टूडेंट टेबल के पास जाएंगे, फिर जाएंगे कोर्स टेबल के अंदर और वहां से उसकी फीस फेच कर लेंगे। ये हुआ आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसको बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक टेबल अपना डेटा दूसरी टेबल को देना चाहती है या दो टेबल्स के बीच में कोई भी डेटा का ट्रांजेक्शन होना चाहता है तो उसके लिए कुछ कमांड्स लिखनी पड़ती है। उन कमांड्स को लिखने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज या रूल्स बनाए गए हैं। 4 तरह के रूल्स हैं। एसिड बोला जाता है, ए फॉर एटोमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। नाउ एटोमिसिटी क्या है, एटोमिसिटी का मतलब है ऑल और नथिंग, मतलब एक टेबल दूसरी टेबल को ट्रांजेक्शन करना चाहती है तो क्या तो सारा डेटा करेगी या बिल्कुल नहीं करेगी। कंसिस्टेंसी क्या बताता है कि जब ट्रांजेक्शन होना चाह रहा है तो ट्रांजेक्शन होने से पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लो कि डेटाबेस में जो टेबल बनी है और जो डेटा है वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिडिटी कंफर्म होती है तो ट्रांजेक्शन हो पाएगा। थर्ड थिंग आइसोलेशन, ट्रांजेक्शन डोंट डिस्टर्ब ईच अदर। अगर दो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, टेबल 1 से एक डेटा जा रहा है दूसरी टेबल में और दूसरी टेबल से आ रहा है पहले टेबल में, तो एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कि तो ऐसा होगा कि पहली टेबल ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देगी, उसके बाद दूसरी टेबल ट्रांजेक्शन भेजेगी। तो दो टेबल के बीच में ट्रांजेक्शन अगर होना है तो वेट करना पड़ेगा कि एक टेबल अपना ट्रांजेक्शन खत्म कर दे और फिर दूसरी टेबल स्टार्ट करे। दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी, चेंजेस स्टे आफ्टर कमिट। जब भी एक टेबल अपना ट्रांजेक्शन भेज देती है उसके बाद एक कमांड भेजती है, इसका नाम है कमिट। मान लीजिए एक टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ तो उसके बाद होगा कमिट, डेटा अपडेट हुआ तो होगा उसके बाद कमिट, डेटा डिलीट हुआ तो उसके बाद होगा कमिट। तो ड्यूरेबिलिटी बोलती है कि एक ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद जब तक कमिट नहीं मिलेगा, जब तक कमिट नाम की कमांड नहीं मिलेगी तब तक दूसरा ट्रांजेक्शन चालू नहीं किया जाएगा। ये था आपका ट्रांजेक्शंस। अगला टॉपिक आता है, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है, लाइक द इंडेक्स ऑफ ए बुक हेल्प्स फाइंड थिंग्स फास्टर। जब आप एक किताब का इंडेक्स देखते हो तो आपको टॉपिक का नाम मिलता है और उसके आगे पेज का नंबर लिखा होता है। उस पेज नंबर की हेल्प से आप फटाफट से टॉपिक को ढूंढ लेते हो। वैसे ही क्या है, यह एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, यहां पे मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में रोल नंबर नाम का एक कॉलम है, ठीक है, उसमें रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे जाते जाते मल्टीपल रोल नंबर्स लाखों तक जा रहे हैं या करोड़ों तक जा रहे हैं। सही, मेरे को किसी एक रोल नंबर से डेटा सर्च करना है तो क्या होगा, अगर मान लो मैं मैन्युअली ढूंढता हूं 9999 नंबर का रोल नंबर, तो मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ेगा। वैसे ही एक मशीन को एक डेटा को सर्च करने में टाइम लगता है। तो क्या करते हैं, किसी भी एक कॉलम को जो यूनिक है, प्राइमरी है या कोई भी चीज है, उसको क्या बना दो, इंडेक्स। इंडेक्स बनाने से होगा क्या, अब जिस भी कॉलम को आपने इंडेक्स बना दिया है वो एक लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। तो जब भी आप सर्च करोगे उसको लोड नहीं होना पड़ेगा, वो फटाफट से लोकल स्टोरेज से लोड होके और फटाफट से सर्च करके रिजल्ट दे देगा। तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि किसी भी कॉलम को अगर इंडेक्स बना दिया जाए तो वो सर्चिंग करने के लिए, ढूंढने के लिए डेटा को टाइम कम लेता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बैकअप एंड रिकवरी। इजी डेफिनेशन समझते हैं सिर्फ। बैकअप मतलब किसी भी एक डेटा को डुप्लीकेट मल्टीपल जगह सेव कर लेना, और रिकवरी मतलब अगर कोई डेटा क्रैश हो गया है तो उसको वापस से रिकवर करके किसी पुराने स्टेज पे या किसी पुराने टाइम पे लेके आ जाना। तो यहां तक रखते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच।